आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। वहीं हंगामे के बीच 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ था सत्र। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। आज सबसे पहले नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने सभी से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा, जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का यही तरीका है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद में 23 अहम बिल पेश होंगे और मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। कई मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष। संसद के मानसून सत्र पीएम ने विपक्ष से अपील की। बोले, तीखे धारदार सवाल पूछिए लेकिन सरकार को भी जवाब का मौका दीजिए। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी 20 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कोरोना पर बोलेंगे। प्रदेश में कोरोना का कहर खत्म होने के साथ ही सीएम योगी का मिशन रोजगार फिर शुरू हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज करने का निर्देश दिया। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। नवचयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी की ओर से नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। 508 क्षेत्र युवा कल्याण और पीआरडी अधिकारियों के साथ 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को मिलेगा पत्र। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को जारी कर दिया है। इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया। योगी सरकार का जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसमें सुझाव देने का आज आखिरी दिन है। ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित है और वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। सपा सांसद आजम खान की जेल में फिर बिगड़ी तबीयत। सांस फूलने की परेशानी होने पर लखनऊ से जाने की तैयारी। डॉक्टरों के मुताबिक आजम खान का ऑक्सीजन लेवल पहुंचा 88। कानपुर से एटीएस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस आतंकियों को गन पाउडर बनाने के लिए केमिकल सप्लाई करने वाली की तलाश कर रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। भारी बारिश के कई जगह हुआ जलभराव। मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। पहाड़ों पर बारिश के कारण बढ़ा नदियों का जलस्तर। नदियों के बढ़ते जलस्तर में ग्रामीण हुए परेशान। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं ग्रामीण। बिजनौर में बारिश से पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खुल गई है। बारिश के चलते ड्राइव की सड़क 10 फीट नीचे धंस गई। बड़े वाहनों के आवागमन पर लगाई रोक। कानपुर में हुई तेज बारिश के चलते गांव का छज्जा गिर गया, जिसके चलते हादसा होते होते बचा। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं। पूर्वांचल के जिलों में लगातार हो रही बारिश का गोंडा में भी असर देखा गया। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से खेत खलिहानों में पानी भर गया। वहीं शहर में भी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। लखीमपुर खीरी में सुबह से हो रही बारिश से शहर जलमग्न हो गया है। शहर के पौष इलाकों से लेकर निचले हिस्सों में भारी जलभराव हो गया। बारिश के चलते नगर पालिका की पोल खुल गई। गोंडा में घाघरा का जलस्तर घटा गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। वहीं अब घाघरा में उफान थम गया। मुंबई में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 3 घंटे की बरसात से मुंबई की सूरत बिगाड़ दी है। बिजनौर में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लाखों रुपए के सरकारी स्टड्स गंगा में बह गए हैं। वहीं कटान से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बयान दिया है कि ओवैसी की वजह से अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनी तो वो यूपी छोड़कर कोलकाता चले जाएंगे। यूपी में 7 जिले कोरोना से हुए मुक्त। अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, कासगंज, शामली और श्रावस्ती जिला हुए कोरोना मुक्त। यूपी में 47 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं। वहीं 28 जिलों में 10 से कम कोरोना मरीज। यूपी में अब 1260 एक्टिव केस।
अम्बेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है और तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अलग वार्ड तैयार कर रहा है। शामली जिला अब कोरोना मुक्त हो गया है, इसकी जानकारी जिला अधिकारी ने दी। बताया जा रहा है कि 5 माह बाद एक बार फिर शामली कोरोना मुक्त हुआ। संभल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां बारातियों से भरी बस को एक बस ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की सहायता करने को और घायलों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के दायर याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें समिति के अध्यक्ष ने कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद की खुदाई की मांग की है। अलीगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से हादसे की खबर सामने आई है। बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई है। बागपत से धर्म परिवर्तन के साथ ही गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के युवक ने पहले बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया, जिसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप और धर्म परिवर्तन के मामले में परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपी की तलाश जारी है। बरेली में स्मार्ट सिटी के तहत काम तेजी से चल रहा है और वहीं अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रामगंगा नदी पर रिवर फ्रंट को भी शामिल कर लिया गया। बरेली में बन रहे रामगंगा नदी पर रिवर फ्रंट से बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकेगा और जिसके साथ ही रामगंगा नदी पर रिवर फ्रंट से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी एटीएस ने नोएडा से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज इंटरनेशनल कॉल कराने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। सिम बॉक्स के जरिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का चल रहा था खेल। वाराणसी में बेलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मदन मोहन मालवीय मंडल के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे पर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। बुलंदशहर से हत्या का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक महिला की पीट कर हत्या कर दी थी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। लखीमपुर खीरी में दुर्लभ प्रजाति के सांपों की तस्करी करते हुए 4 अपराधी गिरफ्तार हुए। सांपों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। शौच के लिए गई युवती को गांव के ही युवक ने बनाया हवस का शिकार। हाथ पैर बांधकर गन्ने के खेत में हैवानियत करने का लगाया आरोप। कानपुर में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल, जिसमें कुछ दबंग एक युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जिसमें बदमाश कुछ संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे, जिस दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। संभल में कोविड नियमों के उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान खाने की लूट मच गई। लोगों ने खाने के लिए जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। गोंडा में पंचायत भवन की छत गिरने से हादसा हो गया। जर्जर छत के नीचे दबकर युवक और मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी से मलबा हटाकर निकाला शव। गाजियाबाद में संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि 2 बच्चे और मां की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पीलीभीत से बारबालाओं के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। अलीगढ़ के थाना जवा अंतर्गत एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते परिजनों ने कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। बस्ती जिले में 27 दिनों से लापता किशोर का शव नदी में मिला। शव की पहचान हो गई। वहीं शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। संभल में बाइक चोरी की शक में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि चोरी की शक में सरेबाजार युवक की जमकर लोगों ने पिटाई कर दी। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दाव। बीएसपी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। 23 जुलाई से अयोध्या से होगा ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज। रामायण कॉन्क्लेव को सकुशल आयोजित कराने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक हुई है। 29-30 अगस्त को रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर के चौखट में लगेंगे मकराना के सफेद मार्बल। राम जन्मभूमि कार्यशाला में पहुंचे मकराना के सफेद मार्बल।
मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखे गए सफेद मार्बल के चौखट बाजू और तराशे गए सफेद मार्बल से बनेंगे राम मंदिर के चौखट। राम जन्मभूमि में 30 चौखट बाजू का होगा इस्तेमाल। फिरोजाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा 44 मुस्लिम जोड़े और 131 हिंदू जोड़े की शादी हुई। यमुना में मूर्ति विसर्जन करने आए शख्स की पैर फिसलने के कारण यमुना में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला। मेरठ के बावनपुर थाना इलाके में रंगदारी का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि रंगदारी मांगने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी हारून को लेटर भेजकर मांगी थी 10 लाख की रंगदारी। कासगंज जिले में 13 साल के किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मक्के के खेत में अधजले हालत में शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में पड़े मिले पिता पुत्र के शव। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रामपुर में मोबाइल के विवाद को लेकर एक महिला ने दूसरी महिला की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली में शर्मा स्टील उद्योग शोरूम में भीषण आग लगी। आग लगने से 50 लाख का नुकसान। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ के अलीगंज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बहन की पिटाई से नाराज युवक ने अपने बहनों को अगवा कर पीट कर उसकी हत्या कर दी। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में पिता पुत्र का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत करंट लगने से हुई। झांसी में संदिग्ध अवस्था में बुजुर्ग महिला का शव मिला है। इस दौरान उसके सूटकेस से जेवर और रुपए गायब थे। पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में झोलाछाप डॉक्टर के उपचार में एक मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। उत्तराखंड में बारिश के बाद पहाड़ों पर नदियां उफान पर आ गई है। इस बीच उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार में लगने वाला कावड़ मेला इस साल भी सरकार ने रद्द कर दिया है, जिससे कावड़ मेले से आस लगाए बैठे छोटे दुकानदारों और कामगारों को बड़ी निराशा हुई। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर। मसूरी में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धनौल्टी रोड पर भारी भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो गया। हरिद्वार में हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया है। कई जगह अंडरपास पर कई फीट पानी जमा हो गया। टिहरी में भारी बारिश के चलते धनसौली क्षेत्र में बादल फटा। बादल फटने से कई घरों में मलबा धंस गया और वहीं एक शख्स सामान्य रूप से घायल हो गया। हल्द्वानी में रानीबाग पुल खतरे की जद में आ गया है। जमीन खिसकने से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। वहीं रानीबाग भीमताल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद। कावड़ी यात्रा को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार पड़ोसी राज्यों को गंगाजल उपलब्ध कराने को तैयार। गंगाजल टैंकर में उपलब्ध कराएगी सरकार। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। धवन भारत की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए। भारत ने श्रीलंका दौरे की शुरुआत जीत से की है। शिखर धवन के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से शिकस्त दी थी। भारतीय दल का 88वें सदस्य पहला जत्था 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए टोक्यो पहुंच चुका है। भारत का 228 सदस्य दल ओलंपिक में भाग लेगा। कोविड-19 से प्रभावित टोक्यो ओलंपिक में 4 खेल पदार्पण करेंगे। ये खेल स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स, फ्लाइंग और कराटे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है, लेकिन इससे पहले कोरोना वायरस के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। खेलगांव में रह रहे 2 एथलीट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार उत्तराखंड से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए चुने गए हैं। अपनी फैशन डिजाइनिंग से बॉलीवुड के कई स्टार्स को शानदार लुक देने वाले मनीष मल्होत्रा नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मनीष मल्होत्रा डायरेक्टर बन गए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मनीष को बधाई दी। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 का 17 जुलाई को प्रीमियर है। रोहित शेट्टी के इस शो में सभी कंटेस्टेंट ने अपने पहले टास्क परफॉर्म किया।
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपने बेटे आरिफ के जन्मदिन के मौके पर अपनी थ्रोबैक फोटो शेयर की, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करते नजर आए।